हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों। स्मार्टफोन्स जो है ना वो आज की डेट में नीड ऑफ द आवर है। हर किसी को चाहिए, हर काम के लिए चाहिए और अपने लिए पर्सनली सबको बेटर क्वालिटी चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे नए अपडेटेड आपके टूल्स हो या फिर नए अपडेटेड फीचर्स हो, सबको चाहिए। और उसके लिए आपको टाइम टू टाइम फोन को चेंज भी करते रहना पड़ता है। आजकल ये चीज इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई कि आपको 2 या 3 साल में अपना फोन बदल देना पड़ता है। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमें जब भी लाइफ में मिलते हैं वो एक नए फोन के साथ मिलते हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि भाई ये कैसे, तो उनका जवाब वही आता घुमा फिरा के कि हाँ यार वो नया नया मार्केट में आया था ना तो ले लिया, कैसा लग रहा है तेरे को, तू बता। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। बस यार इतना ही अमीर होना जिंदगी में। मगर यार एक बात बताओ, जब आप फोन बदल लेते हो तो अपने पुराने फोन का क्या करते हो? क्या वो किसी ड्रॉअर में पड़ा रहता है या तो आप इसको किसी को टिका देते हो? बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब हम नया फोन लेते हैं और पुराना फोन बेचते हैं तब हमें किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फटाफट से लेट्स टेक अ स्टेप। दोस्तों, फोन बदलते वक्त ना सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, वो होनी चाहिए डेटा। अगर नहीं आया तो अभी तक बर्बाद नहीं हुए हो तुम। देखो, इस प्रोसीजर में ना 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली चीज होती है डेटा ट्रांसफरिंग, जो कि ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं। मगर जो दूसरी चीज होती है वो होती है डिलीटिंग डेटा फ्रॉम ओल्ड फोन। वो चीज लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, मगर करनी चाहिए। अब ट्रांसफरिंग में भी सबसे पहली चीज आती है कॉन्टैक्ट्स। दोस्तों, कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर तुम भी अपने दोस्त की तरह इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी नहीं डालना चाहते कि जी लॉस्ट ऑल माय कॉन्टैक्ट्स, हिट मी अप विद योर नंबर, तो अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, अपनी कॉन्टैक्ट की जो लिस्ट है उसको सबसे पहले अपनी जीमेल से या अपनी ड्राइव से लिंक करके रखो, सिंक करके रखो। उससे होगा ये कि जब भी आप नया फोन लेंगे उसमें ऑटोमेटिकली आईडी डालते ही आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। वैसे उसकी आप VCF फाइल भी रख सकते हो और पहले चेक कर लेना कि फाइल आ गई है या नहीं आई। उसके बाद उनको डिलीट करो, उड़ाओ, जो मर्जी करो, मगर रख लेना। नंबर 2 पे आती है आपकी फोटोज, आपका मीडिया फाइल ट्रांसफरिंग का सबसे बेस्ट वे होता है कि या तो उसको आप अपने ड्राइव पे अपलोड कर दो या फिर अपने क्लाउड पे अपलोड कर दो, या फिर गूगल फोटोज, जो कि हमें सबसे आसानी से मिल जाता है, गूगल फोटोज पे अपलोड कर दो। और अपलोड करने से बेटर गूगल फोटोज को सिंक कर लो, अपने आप ही अपलोड होती रहेंगी। और अगर आपको ये वाला ऑनलाइन वाला मेथड नहीं यूज करना तो सिंपल सी बात है यार, अपना एक हार्ड ड्राइव ले लो और उसमें सारा डाटा ट्रांसफर कर लो। और तीसरी और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका व्हाट्सएप का डेटा, जिसको रिट्राइव करने में अगर जरा से भी इधर से उधर हो गई, ऊंच नीच हो गई, ऊपर नीचे हो गई, तो फिर मत्था पकड़ के बैठे रहो कि जी उड़ गई चैट, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चैट्स का बैकअप हमेशा ऑन रखना, ताकि जब भी आप अपना नया फोन लो तो उससे गूगल ड्राइव से आप अपना डेटा वापस, बैकअप का एक ऑप्शन आता है कि रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर कर लेना और आपकी चैट्स वापस आ जाएंगी। ये सब चीजें करने के बाद अपना जो डेटा है उसको दोबारा चेक करो, रीचेक करो कि आपका डेटा ट्रांसफर हो चुका है, बैकअप्स अपलोड हो चुके हैं, चैट्स रिट्राइव हो चुकी है, अभी जो भी चीजें वो ट्रांसफर हो चुकी है। उसके बाद एक बार नजर मार लो कि कुछ रह तो नहीं गया। कुछ से मेरा मतलब था कुछ, वो जो कुछ होता है ना जो हम नोटी हो रहा डॉक वॉल्ट या सेफ वॉल्ट में रखते हैं, जिसे हम छुपा के रखते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो छुपा का छुपा ही रह जाता है, फिर उसको हमेशा के लिए भुलाना ही पड़ेगा। अब जबकि सब चीजें हो चुकी है, अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दो। पहले किसी को बेचने से पहले या फिर उसको हटाने से पहले फैक्ट्री रीसेट कर दो। अब तुम लोग ये कहोगे कि यार आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, सुनने में आ रहा है फैक्ट्री रीसेट के बाद भी लोगों का डेटा रिट्राइव कर पाते हैं। तो उसका एक और सोल्यूशन है। जब आपने उस फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दिया, उसके बाद उस फोन को दोबारा खोलो। अब उसमें से आपकी आईडीज जो है वो उड़ चुकी है। अब उस फोन में दोबारा अपनी आईडी डाले बिना उसे दोबारा फैक्ट्री रीसेट करो और इस प्रोसीजर को 2 बार रिपीट करो। एक बार तुमने कर दिया, 2 बार और करो, 3 बार करो। उसके बाद कोई भी कहीं से भी आपका डेटा नहीं निकाल पाएगा, और क्यों ही निकालेगा। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो कि है फोन को बेचने की बात। अब फोन बेचने जा रहे हो तो आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जिनसे आपकी फोन की वैल्यू और बढ़ जाएगी। जैसे कि सबसे पहले आती है उसकी फिजिकल कंडीशन, उस पर कोई डेंट तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई उसका पेंट तो नहीं फेड हो रखा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो उसको फिजिकली बताती है कि यार मजा नहीं आ रहा। वैसी वाली बात नहीं है। अब तुम खुद देखो, अगर तुम किसी का भी रैंडमली फोन उठाते हो, उस पर अगर उसका ट्रिम टूटा हुआ है या फिर उस पर स्क्रैचेस के निशान है, तो फिर खुद से तुम्हें लगता है ना, बुरा सा लगता है फोन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी मेजर चीज वो होती है आपकी फोन की बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फोन चलाना है तो चलाने के लिए बैटरी तो चाहिए ही ना। अब फोन की बैटरी की हेल्थ आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स आती है, उनमें चेक करके आप बता सकते हैं कि आपका फोन कितना चार्ज हो रहा है, कितना डिस्चार्ज होता है, कितने टाइम में डिस्चार्ज होता है। और जो आपकी बैटरी हेल्थ है वो आप जब भी फोन बेचने जाओगे तो आप बता सकते हो कि जी मेरा फोन बहुत अच्छी कंडीशन में और बैटरी भी इसकी काफी अच्छी है। अब अगला फैक्टर आता है फोन की एज और फोन का ब्रांड। देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हमें पर्सनली पता होती है कि हमारा फोन
कितना पुराना है और उसकी क्या वैल्यू होगी। अब तुम 4-5 साल पुराना फोन लेके जाओगे, बोलोगे जी आधे रेट दे दो, तो आधा रेट तो नहीं मिलेगा ना, कम ही मिलेगा उससे जो भी मिलेगा। ऐसे ही तो तुम्हारी फोन की एज और तुम्हारे फोन का जो मॉडल है बहुत वैल्यू रखता है। कभी कभी हम देखते हैं लोग स्पेसिफिकली कुछ ब्रांड्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको साफ बोलूं तो लोग डेडिकेटेडली अगर सेकंड हैंड फोन भी लेने जा रहे हैं तो वो देख लेते हैं कि भाई सैमसंग का है तो दिखाना, या फिर वन प्लस का है तो दिखाना, या फिर एप्पल। इवन यार एप्पल के फोन को तुम देखोगे लोग आज भी चौड़ में 6 और 7 सीरीज यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इज्जत पे होगा तो इज्जतें मिल रही है यार। अगला पॉइंट, फोन जब तुम लोग खरीदते हो तो डब्बे में आता है ना, जब उसको बेचते हो तब भी उसे डब्बे में ही बेचो। कहने वाली बात होती है, सामने वाले को तुम ये तो बोल सकोगे कि हाँ भाई डब्बा तक दे रहा हूं तुम्हें साथ में, इससे होता कुछ नहीं है। मगर सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई इसने डब्बा तक रख रखा था, डब्बा इतना संभाल के रखा था तो फोन भी कितना संभाल के रखा होगा। अब उस डब्बे में चाहे एक्सेसरीज मत डालो, वो जो पैम्पलेट्स, बुकलेट्स और वो प्लास्टिक केसिंग होती है वही डाल के पकड़ा दो उसको, कुछ नहीं होता, मगर तुम्हारे फोन की वैल्यू बढ़ाता है। अब अगली चीज आती है बेचने निकले हो, मगर बेचोगे कहाँ पर? देखो यार, दो टाइप की मार्केट्स होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, तुम्हारे पास आ रहा है OLX आ रहा है, तुम्हारे पास क्विकर आ रहा है, तुम्हारे पास कैशिफाई देख लो, हर मेट्रो स्टेशन में तुम्हें दिख जाएगा कैशिफाई का एक बूथ बना हुआ होता है, वहां पे जाके बेच सकते हो। और अगर तुम्हें पता ना हो, फेसबुक मार्केट प्लेस नाम की एक चीज होती है, फेसबुक की अपनी खुद की मार्केट है और वहां पे भी जेन्युइन और अच्छे बायर्स मिल जाते हैं, और वहां पे ज्यादा बायर्स मिलते हैं इन बाकी जगह पे, क्योंकि क्विकर और OLX पे लोग ज्यादा आजकल भरोसा नहीं करते। मगर फेसबुक पे एक्चुअल में जेन्युइनली जो लोग बाय करना चाहते हैं वो लोग होते हैं अवेलेबल। और उसके अलावा तुम्हें टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां पे तुम भेज सकते हो। ट्विटर, इंस्टा पे अपनी स्टोरी पे डाल दो यार, जहां से भी तुम्हें दाम सही मिले और किसी स्कैम वैम के चक्कर में ना फंसो, वहां पे जाके फोन बेच दो। और एक और पॉइंट, अगर फ्लिपकार्ट या Amazon पे अपना फोन रीसेल कर रहे हो या फिर एक्सचेंज ऑफर में दे रहे हो और सोच रहे हो कि यार अच्छी डील मिल गई, तो ये बेकार आइडिया है मेरी तरफ से पर्सनली बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी इन कंपैरिजन टू सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है ऑफलाइन लोकल मार्केट। यहाँ पे आपके पास एक और चीज अनलॉक हो जाती है और वो होती है बार्गेनिंग। ऑफलाइन मार्केट में चाहे अपने किसी दोस्त को बेच रहे हो अपना फोन, या फिर किसी मोबाइल स्टोर पे या फिर दुकान पे लोकल जाके आप बेच रहे हो, वहां पे आप 10 बातें करोगे, 10 बातें निकल के आएंगी और वहां पे रेट लगवा के बातचीत करके ऊपर नीचे करवा के आपके पास अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, जब तक आपको सही रेट समझ में ना आए आप उसे बेच दो। अगर नहीं आ रहा तो निकल जाओ बाहर, अगली दुकान में चले जाओ, बहुत ऑप्शन है यार। और बेचते वक्त एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, उसका प्रूफ रखना। उसको चाहे रिटर्न में ले लो तुम उस बंदे से, या फिर उसकी वीडियो बना लो, फोटो खींच लो, और ये चीज अपने पास रखो अपने एंड पे कि अगर गलती से भी कुछ दिक्कत परेशानी हो, या फिर आके वो तुम्हें ही बोल रहा है कि भाई ये क्या पकड़ा दिया, या फिर कोई भी फ्रॉडगिरी तुम्हारे साथ हो रही है कि ले भी लिया उसके बाद मना भी कर दिया, तो तुम्हारे पास प्रूफ होगा कि मैंने इस दिन दिया था, इतने का दिया था, ऐसी कंडीशन थी, ऐसी इसमें ये सब चीजें दी थी और ये चीजें थी इसमें। ये चीज बहुत काम आती है। बस दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक सी बातें, कैसे तुम अपने पुराने फोन को बाय बाय बोल के एक नए फोन को हाई कर सकते हो, वेलकम कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, यूजफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में मुझे बता दो कि हाँ भाई मजा आ गया। और मैं तुमसे मिलूंगा बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक असिस्ट।